तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा हमें आंखें दिखा रहा है अमेरिका, हर दूसरे दिन कभी न्यूयॉर्क टाइम को, वाशिंगटन पोस्ट को, बंदों के नाम इधर उधर, तो एक ज़रा अमेरिका को आंख दिखाते हैं और जाते हैं इधर वापस फ़लस्तीनियों के साथ ओआईसी इधर उधर सारे हमने दुश्मन बना लिया, वो सब हमारे ख़िलाफ़ हैं और दूसरी बड़ी आबादी है तो हम जाते हैं उधर। इन्होंने डाल दिया वोट। जैसे ही इन्होंने मुसलमानों के फेवर में, फ़लस्तीनियों के फेवर में वोट डाला, उसके बाद तो ये कहा कि अच्छा अमेरिका को मैसेज गया कि देखें इंडिया के खिलाफ हो गया है, इंडिया इसराइल के खिलाफ हो गया है, मुसलमानों के साथ चला गया है। 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बुछाड़ को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। ओआईसी का अलामिया, ये छठी स्लाइड ओआईसी ने अलामिया जारी की है, 57 ममालिक का मुश्तरका अलामिया। ठीक है, अलामिया क्या है कि आर्टिकल 370 की जो हम मुखालफत करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओ भाई ये के ब्लॉक, मुझे आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आता, मैं किसी वक्त अपनी उनको मशवरा दूं। कोई जयशंकर जी वैसे आपको पता है मुझे पसंद है, बहुत बड़े ज़बरदस्त आदमी है वो, बड़े ज़बरदस्त। ये क्या है, ये क्या है? मतलब आप इसराइल के खिलाफ आपने वोट डाला, आपने कहा मुस्लिम ममालिक हमारे साथ आ जाएंगे, मुस्लिम ममालिक ने वो आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट, इसको दोबारा कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में। वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे, चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। अच्छा दोस्तों, फिच है एक रेटिंग एजेंसी, आपने नाम तो सुना होगा फिच का। फिच ने पाकिस्तान को फिर जलील कर दिया। आपको आज तक क्या लग रहा था कि सिर्फ मेजर जलील करता है पाकिस्तान को? नहीं, और भी लोग लाइन में खड़े हैं मेजर के पीछे टोकन लेके हाथ में। धक्का मुक्की हो रही है हम लोगों के बीच में। जब मैं जलील करता हूं तो पीछे से फिच धक्का देता है, मेजर साहब हटो रास्ते से, बहुत जलील कर, मैं जलील करूंगा। सब लोगों के बीच में होड़ है, हाथापाई चल रही है भाई साहब, हाथापाई। अब फिच क्या कहता है? फिच मेंटेन्स पाकिस्तान फॉरेन करेंसी रेटिंग एज CCC। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন যখন থেকে ইসরায়েল আর গাজার মধ্যে যুদ্ধ চলছে তখন থেকে ভারত সরাসরি এই যুদ্ধে সাথে যুক্ত তো হয়নি, সরাসরি যুদ্ধকে সাপোর্টও করেনি, আবার কাউকে ছেড়েও দেয়নি। আবার এটাও সত্য, ভারত ইসরায়েলের খেলাফ গিয়ে কখনো ইউএনএতে ভোটও দেয়নি, যেখানে ভোট হয়েছিল দুই দেশের মাঝে সিজফায়ার হয়ে যেন যুদ্ধটা থেমে যায়। আর এই বিষয়টিকে নিয়ে অনেক লোক ভারতকে ক্রিটিসাইজও করেছে। ভারত প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থনও করেনি, এটি ভারতের হিসাবে একদম ঠিক ছিল। কেননা আগে ভারতের নিজেদের হিত, তারপরে ইসরায়েল। কারণ আমরা বেঁচে থাকলে আমাদের সবকিছু টিকে থাকবে, আর আমাদের সাথে যদি ডবল গেম করে দেয়, যদি আমাদের ফাঁকি দিয়ে দেয়, তাহলে তো সব শেষ। কিন্তু এখন পাকিস্তান মিডিয়াতে এটাই চর্চা হচ্ছে যে ভারত কিভাবে ইসরায়েলের সাথ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম দেশের সাথ দিচ্ছে। কিন্তু রিসেন্ট ওআইসি ভারতের 370 ধারার খেলাফ একটা স্টেটমেন্টকে দিয়েছে। তো এখন এই সবকিছুর উপর পাকিস্তানি মিডিয়াতে বড় জোর সোরে ডিসকাস হচ্ছে। দেখে নিন পুরো ভিডিওটার, পুরো ভিডিওর মজাকে ওঠান। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। सारी की सारी कोई 80-85% दुनिया जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई जाके, और वो खड़ी हो गई है फ़लस्तीनियों के साथ। ठीक है, और इसमें जो है वो इंडिया ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। इससे पहले इंडिया एब्सटेन कर गया था, इंडिया ने सीज फायर की हमायत की है, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है। चूंकि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है तो एक मैसेज कन्वे हुआ है कि जी हम अपनी पोजीशन चेंज की है हमने। तो वो जो प्रेशर, वो जो इंक्वायरी चल रही है और मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट पूरी लिखी हुई है कि ये जो है वो मैं वो उस रिपोर्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये 37 पूरी रिपोर्ट है 37 न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कल शाम को आई है। बाइडेन न्यू फ्रेंडशिप विद मूडी इज ऑलरेडी अंडर थ्रेट। ठीक है, वो ये कल हम नहीं कोट कर सके, ये शाम को एक रिपोर्ट इनकी अपलोड इन्होंने की है, और बड़ी लंबी रिपोर्ट है इसमें कि ये एक्सट्रीमिज़म आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो ना जाने का फैसला किया है रिपब्लिकन डे पे, तो उसकी वजूहात इसमें बयान हुई हैं कि वो अपने आप को नहीं चाहते कि इस तरह दिखाएं और ये वो सारा। तो खैर इंडिया ने इसमें ये वोट, और मेरे ख्याल से ये फैसला, जो मेरा अपना ख्याल है, ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। तो
उधर लेकिन एक अजीब मामला हुआ है, उधर OIC 57 मुल्क हैं जी। इंडिया में यकीनन इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये क्या है, मुसीबत पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इंडियन के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अभी जो OIC है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। आप कैसे देखती हैं एक तो OIC का प्रेशर, इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और OIC की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि OIC के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। और लग यही रहा है क्योंकि हमारी तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा और उनकी तरफ जो है वो काफी प्रोग्रेस दिखाई देती है। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है, वहां पे जो जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा। दूसरी जानिब आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार की तमाम अस्पतालों के पास बैकअप जो जनरेटर्स हैं वो चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है, जिससे बच्चों समेत हजारों मरीजों को फौरी तौर पर खतरा लाहक है। सारी की सारी कोई 80-85% दुनिया जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई जाके, और वो खड़ी हो गई है फ़लस्तीनियों के साथ। ठीक है, और इसमें जो है वो इंडिया ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। इससे पहले इंडिया एब्सटेन कर गया था, इंडिया ने सीज फायर की हमायत की है, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है। चूंकि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है तो एक मैसेज कन्वे हुआ है कि जी हम अपनी पोजीशन चेंज की है हमने। तो वो जो प्रेशर, वो जो इंक्वायरी चल रही है और मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट पूरी लिखी हुई है कि ये जो है वो मैं वो उस रिपोर्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये 37 पूरी रिपोर्ट है 37 न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कल शाम को आई है। बाइडेन न्यू फ्रेंडशिप विद